अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं फैसल ढेडी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई एपिसोड के साथ जिसका नाम है मिड वीक मार्केट रीकैप बाय फाउंडेशन सिक्योरिटीज़, जहां हम डिस्कस करेंगे की परफॉर्मेंस टेक अवेज ऑफ PSX फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ दिस वीक। अगर हम परफॉर्मेंस लेवल पे निगाह डालें तो पीर वाले दिन KSE 100 इंडेक्स ओपन एट 50,924 इंडेक्स पॉइंट के साथ और आज वेडनेसडे के दिन इट मैनेजेस इन सेटल टू क्लोज एट 51,104 इंडेक्स पॉइंट के साथ। मजमूई तौर पे 180 पॉइंट्स का इजाफा देखा है इन द बेंचमार्क KSE 100 इंडेक्स ओवर द लास्ट 3 वर्किंग डेज। अगर हम लिक्विडिटी फैक्टर पे निगाह डालें तो पीर वाले दिन मजमूई तौर पे KSE 100 इंडेक्स में 188 मिलियन शेयर्स का काम देखा गया, फॉलोड बाय ट्यूसडे वाले दिन 145 मिलियन शेयर्स का काम देखा गया और आज वेडनेसडे वाले दिन अच्छे हेल्दी वॉल्यूम्स नजर आए मार्केट में। 214 मिलियन का मजमूई तौर पे काम देखा इन द बेंचमार्क KSE 100 इंडेक्स, up by 67% on day basis. Week started off with a very healthy volume, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ स्टार्ट हुआ अक्रॉस द बोर्ड। इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस और मोमेंटम बहुत ज़्यादा आया था मार्केट में पॉजिटिव साइड के ऊपर और हमने देखा कि बहुत अच्छे वॉल्यूम्स नजर आए स्पेशली इन द ENP ऑयल स्टॉक्स के अंदर और अदर लेवरेज सेक्टर्स के अंदर। इस पूरे हफ्ते के अंदर जो इन्वेस्टर का रुझान देखा गया उसमें जो कलीदी रोल प्ले किया वो ENP स्टॉक से प्ले किया है। इसकी बुनियादी वजह ये थी कि ECC की तरफ से गैस टैरिफ का जो हाइक का अप्रूवल मिला उसके बाद हमने देखा कि इवेंचुअली इसी का वेट था मार्केट को और उससे पहले एक एंटिसिपेटेड रैली कर चुकी थी मार्केट ENP स्टॉक्स के अंदर। तो जैसे ही हमने देखा कि ये न्यूज़ अप्रूव हो गई बाय ECC इन द इवनिंग ऑफ ऑन मंडे, तो फिर हमने देखा कि ट्यूसडे वाले दिन इन्वेस्टर की तरफ से एक प्रॉफिट टेकिंग नजर आई और उसी सेक्टर ENP के अंदर हमने कुछ देखा नेगेटिव डायरेक्शन, जहां कुछ इन्वेस्टर्स ने प्रॉफिट को बुक करना मुनासिब समझा। क्योंकि एज यू नो एक्सियम है हमारी मार्केट का कि बाय ऑन रूमर्स एंड सेल ऑन स्ट्रेंथ, तो वही वाली हमें पार्टिसिपेशन नजर आई मार्केट के अंदर जहां इन्वेस्टर्स ने कुछ किया बुक किया प्रॉफिट को ऑन द न्यूज रिवील बाय द ECC फॉर द हाइक ऑफ गैस प्राइसेस। इस साथ साथ इन्वेस्टर का कंसर्न है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बिटवीन द पैलेस्टीन एंड इसराइल। तो अगर वो कशीदगी बढ़ती है तो उसका भी एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पाकिस्तान की मईशत पे और पाकिस्तान की मार्केट पे और इन्वेस्टर्स के डिसीजन पे पड़ सकता है। तो लिहाजा वो भी एक एरिया है जहाँ पे निगाहें हैं और हमारी दुआ है कि वो जल्द अज जल्द अमाइकेबली रिजॉल्व हो जाए ताकि बहुत ज़्यादा एग्रावेशन ना हो और जितनी जाने जा रही हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। इन्वेस्टर्स के पास एक और भी प्रॉफिट बुक करने का रीज़न है कि एक एंजाइटी है रिगार्डिंग IMF की मीटिंग जो कि शेड्यूल्ड है ऑन द 2 नवंबर कमिंग मंथ, जिसमें रिव्यू करेंगे अगली ट्रांच का और उसमें जो सेकंड ट्रांच है उसका अप्रूवल मिलना है। ऑलमोस्ट कुछ नंबर्स के अंदर तो हम पूरे हैं लेकिन फर्दर और कंडीशंस क्या आती हैं और कितना स्ट्रिक्ट कंप्लाइंस होता है ये हमें कमिंग डेज बताएंगे कि किस तरीके से IMF का आउटकम आता है। सो फार थिंग्स आर ऑन ट्रैक और जिस तरीके से क्रैकडाउन चल रहा है इलीगल थिंग्स के ऊपर फ्रॉम द पावर हाउसेज, तो ये बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि डॉलर के अंदर भी बड़ी मुनज़्ज़म तरीके से ठहराव है, हमारी करेंसी भी अप्रिशिएट होती हुई नज़र आ रही है। आज भी अगर आप देखें तो इंटरबैंक के अंदर पाक रुपी 278 पे ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है अगेंस्ट US डॉलर एंड ओपन मार्केट में 280 प्लस पे ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है अगेंस्ट US डॉलर। सो दैट्स अ गुड साइन। काफ़ी हद तक रिफॉर्म्स हो चुके हैं, अब आगे ये देखना है कि कितना कंसिस्टेंट रहता है इलेक्शन की डेट अनाउंस होने के बाद। जब अपकमिंग इलेक्शन हो जाते हैं तो फिर आने वाली इलेक्टेबल गवर्नमेंट इस क्रैकडाउन को किस तरीके से मॉनिटर करते हैं और उसमें पावर हाउसेस का क्या रोल प्ले होता है। तो दिस इज व्हाट इन्वेस्टर्स इज लुकिंग फॉरवर्ड कि आगे इसका क्या इम्पैक्ट नजर आएगा। इन्वेस्टर का कंसर्न एक ये भी है कि 30 अक्टूबर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इज ऑल सेट टू अनाउंस द मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट फॉर द अपकमिंग 2 मंथ्स और जिसमें अभी तक के जो ग्राउंड रियलिटी और नंबर्स हैं उसके मुताबिक तो लग रहा है कि कोई चेंज नहीं होगा, स्टेटस को रहेगा। वी स्टेट एट 22% डिस्काउंट रेट और अगर कोई सरप्राइज कट माइनर सा दे देते हैं जस्ट टू चेंज द सेंटिमेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट तो दैट वुड बी आइसिंग ऑन द केक, अदरवाइज देयर विल बी नो चेंज। इन सिचुएशंस में रहते हुए इन्वेस्टर्स की वाइब्स ये हैं कि जनाब कुछ हद तक हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं अल्फा स्टॉक्स के ऊपर, सिक्लिकल स्टॉक्स के ऊपर, जहाँ से हमारा थोड़ा सा रिस्क हम पेयर अप कर सकते हैं। चूँकि ऑलरेडी मार्केट अच्छी लेवल्स पे मौजूद है, प्रॉफिट टेकिंग ऊपर आती रहेगी, बट एट द सेम टाइम
आपका डिफेंसिव मोड से निकल के सिक्लिकल्स प्ले कर सकते हैं इन कमिंग डेज के अंदर, जिसमें सीमेंट, स्टील और ऑटोज तो अपना रैली आउट करते हुए नजर आ ही रहे हैं इन द बैकड्रॉप ऑफ द पीएसएमसी स्टोरी। तो वो आई थिंक आगे फॉरवर्ड होता हुआ नजर आ रहा है। और कीपिंग इन व्यू द पोर्टफोलियो असेसमेंट, आई वुड सजेस्ट 40 to 50% you can look forward to the cyclicals right now, and 40 to 50% you'll stay at the defensive side for long-term dividend yield. Please share your valuable feedback here at info@fs.com.pk. Your valuable feedback is really important to us. Till then, I Faisal Dhedi signing off. Take very good care of yourself and your investment too. Have a pleasant evening. Goodbye.